गुरुदेव भगवान हैं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। आदि नाम में भाग सुनाई, ये जग जीव न चेत्या भाई। कबीर जी ने कहा कि आदि नाम यानी सार शब्द मैंने बोलकर सुनाया, परंतु काल लोक का जीव सचेत नहीं हुआ, आदि नाम को भूल गए हैं। काल ब्रह्म के मायाजाल में लिपटे हैं। सच्चा साहब यानी सत्य साहब, सच्चा मालिक किसी को मिला नहीं। ये रामकृष्ण की भक्ति में लगे हैं। जो साधक निज नाम यानी वास्तविक भक्ति मंत्र सतनाम सार शब्द लेवेगा, वही अमर लोक में पहुंचेगा। ज्ञान बोध के पेज 18 का सारांश। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। ये मूर्ख जीव पहचान नहीं पाया उस आदि नाम को। जगत के व्यक्ति काल ब्रह्म के भेजे दूत संतों द्वारा भ्रमित होकर कहते हैं कि यह जुलाहा धाणक कबीर अज्ञानी है, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं रखता, ये नीच जाति का है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है। काल ब्रह्म के भेजे भ्रमित ब्राह्मण कहते हैं कि वेद शास्त्र गीता को हमने अच्छी तरह जाना है। वेद शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से भिन्न कोई प्रभु नहीं है। वेद पुराण हमने जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माना। सार वेद में देखा भाई, रजगुण सतगुण तमगुण साई। गीता भागवत पुस्तक नाना, कहे निस्दिन ज्ञान करो इन्हीं भगवाना। आदि भवानी तीनों देवा, इनकी सब मिल साधे सेवा। ऐसा ज्ञान हमारा होई, जुलाहा का कहा न मानो कोई। ज्ञानबोध पेज नंबर 19 का सारांश। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, इन काल ब्रह्म के दूत गुरुओं ने उपरोक्त ज्ञान चला रखा है। इस काल से भ्रमित जगत के व्यक्तियों की उल्टी रीति है। ये वास्तविक नाम तथा सच्चे परमात्मा से परिचित नहीं है। काल ब्रह्म से प्रेम किए हैं जो इन सब को खाता है। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, ये संसार एक पीपल के वृक्ष के तुल्य जानो। जिस संसार रूप वृक्ष की मूल यानी जड़ यानी मूल मालिक तो ऊपर के लोकों में है, तथा नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखा हैं। इससे अधिक मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इसके आदि अंत को मैं नहीं जानता। कौन कह रहा है? काल ब्रह्म, कि इससे ज्यादा मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि इसके आदि और अंत को मैं नहीं जानता। 21 ब्रह्मांड का स्वामी क्षर पुरुष कह रहा है कि उस परमेश्वर के विषय में आदि और अंत मैं भी नहीं जानता। आदि यानी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, और अंत कैसे हुआ, वो मैं भी नहीं जानता। यानी जिस समय परमेश्वर ने अक्षर पुरुष को मानसरोवर से जगाने के लिए एक अंडे के अंदर आत्मा को प्रवेश किया और उस सरोवर में छोड़ा सतलोक में, तो काल की उत्पत्ति तो वहां से हुई है। उससे पहले तो परमात्मा ने अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति कर दी थी, सतलोक में द्वीपों की उत्पत्ति कर दी थी, ऊपर के लोकों की उत्पत्ति कर दी थी। तो काल कह रहा कि मेरे को जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं उत्पन्न हुआ, उससे पहले क्या क्या रचना हुई, क्या क्या रचना नहीं हुई, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि आज वर्तमान में वो सारी रचना गुरुदेव सृष्टि रचना के माध्यम से आप और हमें बता रहे हैं। काल को इस बात की जानकारी नहीं है, और कह रहा मुझे इसके अंत का भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि काल को जब सतलोक से निकाल दिया गया था, उसके बाद तो परमात्मा ने फिर अक्षर पुरुष को भी सतलोक से निकाला, सात संग ब्रह्मांड उसको भी दे दिए। उसके बाद में और क्या क्या परमेश्वर ने वहां पर कार्य किए। तो काल कह रहा है कि मुझे ना तो इस संपूर्ण ज्ञान की सृष्टि रचना की, परमेश्वर के सतलोक की, ना तो मुझे शुरुआत की जानकारी है, ना मुझे उसके अंत की कोई जानकारी है। क्योंकि इसके आदि अंत को मैं नहीं जानता। इसके लिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक 32-34 में स्पष्ट ही कर दिया है कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोली वाणी में दिए तत्व ज्ञान में विस्तार के साथ बताता है कि वो संपूर्ण ज्ञान तो सृष्टि रचना का, सतलोक का, मोक्ष का कौन बताता है? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे मुखे यानी अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान में उस ज्ञान को बोल बोल कर समझा समझा कर बताता है।
तो भाई और बहनों, आज उस कंप्लीट ज्ञान को, कंप्लीट सृष्टि रचना को आज किसने बताया? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने। आज से पहले तो ये ज्ञान किसी को दिया ही नहीं गया था। चारों युगों में ये मूल ज्ञान तो परमेश्वर ने किसी को दिया ही नहीं। और काल कह रहा कि मुझे भी पूरा ज्ञान नहीं। अरे जब इस काल को पूरा ज्ञान नहीं, तो काल के लोक में 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, भला उनको कैसे ज्ञान हो जाएगा? क्योंकि काल तो 21 ब्रह्मांड के प्राणियों में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। जब काल को ही आदि और अंत का ज्ञान नहीं है, पूरी सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है, तो भला काल के लोक में रहने वाले प्राणियों को ज्ञान कैसे हो जाएगा? अब विचार करो भाई और बहनों, यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी भी इसी 21 ब्रह्मांड के कोई आम प्राणी होते, आप और हमारी तरह कोई मां से उत्पन्न होते, तो भला फिर इनको कैसे कंप्लीट ज्ञान हो गया, जिन्होंने सारा भेद खोल के रख दिया? तो हमने समझना पड़ेगा कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कोई 21 ब्रह्मांड के आप और हमारी तरह जीव नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। जब 21 ब्रह्मांड के भगवान को यह ज्ञान नहीं है, और यदि सतगुरु रामपाल जी इसी 21 ब्रह्मांड के प्राणी हैं, तो भला इनको ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो परमेश्वर आप और हम जीवों को समझाने के लिए हमारी तरह ही एक मनुष्य के पुत्र के रूप में धरती पर प्रकट होकर ये ज्ञान समझाते हैं। इसलिए ये कबीर देव हैं, सतगुरु देव हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। हम इनको छोटा जानने की गलती ना करें। और भाई और बहनों, भोग की आरती में परमेश्वर क्या वाणी बोलते हैं? सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनभोल। साहेब ने भेद दिया सब खोल, आपनी सतलोक रजधानी का। साहेब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। तो ये भेद तो आज खोला गया है, कलयुग की पिछली पीढ़ी में, आज से पहले नहीं। आज से पहले तो गुरुदेव ने धर्मदास जी को मना कर दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। और आज क्या कह रहे हैं कि साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। तो भेद आज खोला गया है कलयुग की पिछली पीढ़ी में। और किसने खोला? सतगुरु रामपाल जी ने। और वाणी क्या कह रही है? साहिब ने भेद दिया सब खोल। तो कौन हुए साहिब? सतगुरु रामपाल जी। तो भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर परमात्मा है। और गुरुदेव भगवान यही चाहते हैं, उनके सत्संगों का एक ही निष्कर्ष है, यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो अपने गुरु को ही परमात्मा मानना। इस एक गलती के कारण गुरु को परमेश्वर के रूप में अपने हृदय में ना बैठाने के चलते आप और हम युगों युगों से, जब से ये सृष्टि रची गई है, काउंटिंग नहीं है, तब से हम यहीं फंसे पड़े हैं। एक गलती के कारण जब जब इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने हमें अपनी शरण में लिया, हम इनको परमेश्वर नहीं मान पाए, केवल अपना गुरु मानकर रह गए। भगवान हम किसी और को ही मानते रहे, कभी राम को, कभी कृष्ण को, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश को, कभी किसी और को। और आज भी सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत वही गलती कर रही है। गुरु तो बना लिया सतगुरु रामपाल जी को, जुबान से इनको भगवान भगवान तो कहती है, बंदी छोड़ तो कहती है, लेकिन असल में इनको अपना बंदी छोड़ मानती नहीं है, इनको कबीर भगवान मानती नहीं है। अगर अपने गुरु को ये संगत कबीर भगवान मान लेती, तो भाई और बहनों, इन आश्रमों में जून के महीने में एक दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो का कबीर प्रकट दिवस नहीं मनता। इन भक्तों के घरों में, इनके दरबार में वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो ना रखी होती, इनके गले के लॉकेट में वो कबीर जी वाली नकली फोटो ना होती, इनके आश्रमों में मेन गेट पर या अंदर कहीं भी दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो का नामो निशान नहीं होता। इसलिए ये दया तो केवल आप और हमारे ऊपर हुई है, परमेश्वर को पहचानने की, कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोली वाणी में दिए तत्व ज्ञान में विस्तार के साथ बताता है। तो आज अपने मुख कमल से उस तत्व ज्ञान को कौन बता रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी बता रहे, ना कि वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो। वो फोटो तो मुर्दा है, बेजुबान है, कागज का टुकड़ा है,
उस फोटो ने आज हमें ज्ञान नहीं सुनाया, सत्संग नहीं सुनाए। वो फोटो बोलती नहीं है। और यहां क्या कहा जा रहा है? अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल कर तत्व ज्ञान का प्रचार करता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो आज अपने मुख कमल से वाणियां बोल बोल के इस ज्ञान को कौन समझा रहा है? किसने लाखों सत्संग कर दिए? सतगुरु रामपाल जी ने। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव सच्चिदानंद घन